गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे बच्चों 1.3 एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज करेंगे? 1.3। करेक्ट। तो इसमें बच्चों एक थ्योरम है, थ्योरम 1.3, वो अप्लाई होती है। ठीक है, समझ आया? कौन सी थ्योरम अप्लाई होती है? थ्योरम 1.3। थ्योरम क्या? इफ P इज अ प्राइम, इफ P इज अ प्राइम, अगर P प्राइम है, इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, P कोई प्राइम है और P डिवाइड्स A स्क्वायर, देन P डिवाइड्स A वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब ये है कि पहले तो बच्चों ये समझो कि P डिवाइड्स A स्क्वायर का क्या मतलब है। जैसे ये लिखा हुआ है ना, आपको बस ये थ्योरम समझनी है। ठीक है, मान लो जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है P डिवाइड्स A स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है? P डिवाइड्स A स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि हम A स्क्वायर को अंदर रख रहे हैं और P को बाहर से रख रहे हैं, और A स्क्वायर जो है वो A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 स्टेटमेंट है। या तो ये स्टेटमेंट लिखें और दूसरी स्टेटमेंट हम एक और लिखते हैं, A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय P। ठीक है, A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय P। समझ आया? तो इससे क्या होती है स्टेटमेंट, इससे क्या इम्प्लाइज होता है? A इज ऑल्सो डिविजिबल बाय P। A इज ऑल्सो डिविजिबल बाय P। यहां तक तो समझ आ गया होगा बच्चों। पर इसमें बच्चों मैं तुम्हें ये थ्योरम बतानी, किसी नंबर का स्क्वायर, इस थ्योरम में क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी प्राइम से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी उसी प्राइम से डिवाइड होगा। P यहाँ पे प्राइम नंबर है। समझ आया? जैसे मान लो बच्चों हम कोई नंबर लेते हैं 36 इज अ 6 स्क्वायर। करेक्ट। तो 36 या 6 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय कोई प्राइम ले लो, मान लो 3। तो 36 3 से डिवाइड हो जाता है, सीधी सी बात है। तो 36 जो है, 6 का स्क्वायर जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, डिविजिबल बाय 3। तो अब 6 स्क्वायर से कहां पे चले जाएंगे? 6 पे। 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है, यानी 6 का स्क्वायर भी 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 6 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसा हर एक नंबर के लिए होता है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए? प्राइम चाहिए। क्या चाहिए? प्राइम। समझ आएगा? ठीक है। अब बच्चों हमारे पास जो अभी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है ना, इसमें क्या है, जैसे हमें पहले पता है कि हम 9 में पढ़ चुके हैं कि √3, √2, √3, √5, √7 एंड √11, √13 दीज आर द इरेशनल नंबर। बट हम इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे? इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे। वो भी किस मेथड से? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है वो मैं बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, 3 मुझे मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है? मेथड ऑफ मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। हिंदी में याद नहीं आ रहा बच्चों। चलो मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में बताता हूँ क्या होता है। जैसे मान लो एक पर्सन है, मान लो जिसका नाम क्या है? चतुरंगा। ठीक है, और एक पर्सन है वीरंगा। ठीक है ना? वीरंगा क्या है? पुलिसमैन है। क्या है? पुलिसमैन। और ये क्या है? थीप है हमारा। ठीक है, अब थीप इतना चालू होता है, हर बार चोरी करता है, बच जाता है। ठीक है, और वीरंगा परेशान होता है। तो मान लो थीप है, ये थीप है, और हमें टू प्रूव क्या करना है बच्चों? मैथ में बता रहा हूँ, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, हमें टू प्रूव क्या करना है कि चतुरंगा इज अ थीफ। ठीक है, इज अ थीफ, ये थीफ है। तो वीरंगा कैसे, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से कैसे बताएगा ये थीफ है? तो वीरंगा कहता है चतुरंगा से, तुम चोर नहीं, हर चोर कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ। ठीक है, तो वीरंगा क्या कहता है? वीरंगा कहता है कि तुम चोर नहीं हो। वो भी कहता है कि चतुरंगा मैं चोर नहीं हूँ। तो ठीक है, तो वीरंगा क्या कहता है? पुलिसमैन मान लेता है कि तुम चोर नहीं हो। तो देखो बच्चों, ये चोर है, लेकिन वो क्या मान रहा है? लेट अस
सपोज चतुरंगा इज नॉट अ थीफ, ठीक है, इज नॉट अ थीफ, वो थीफ नहीं है। तो मान लो वो क्या करेगा, वो ये करेगा, क्या करेगा वो ये करेगा कि जो वीरंगा है मान लेता है कि वो तुम चोर नहीं हो, ठीक है ना, चोर नहीं है। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि तो वीरंगा क्या करेगा, उसके घर जाके तलाशी करेगा जहां वो रहता है। तो वो कहता है अगर तुम चोर नहीं हो तो तुम्हारे पास वो जो सामान जो चोरी है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो जब वहां उसके घर जाता है तो उसको सामान मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या, उसने माना वो चोर नहीं है, तो उसको अगर वो सामान मिल गया, इसका मतलब उसने जो माना वो गलत माना है। तो यानी उसने जो माना वो गलत माना है, तो इसका मतलब क्या है, वो एक थीफ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक थीफ है, समझ आया। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में क्या है कि हम उसको अपोजिट मान के सही प्रूव करते हैं, ठीक है। अब मान लो जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, जो पहला क्वेश्चन होता है ना इसका फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन होता है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √3 is an irrational number, एन आई बच्चों, irrational number, ठीक है, irrational number प्रूव करना है। तो सबसे पहले बच्चों इसको पूरा theoretical लिखेंगे, टू प्रूव √3 is an irrational number, ठीक है, √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। और प्रूफ, तो इसमें क्या लिखते हैं बच्चों, वही मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में, तो लेट अस अज्यूम contrary that √3 is a rational number, √3 is a rational number। तो √3 को क्या माना हमने, रैशनल माना। तो अगर रैशनल है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ए बाई बी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर रैशनल है तो इसको हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, ए बाई बी की फॉर्म में। तो वेयर ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम, वेयर ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम, क्या है, रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम लिख लो बच्चों, क्या लिख लो, को प्राइम, ठीक है। वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको लिखा। इसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3b इक्वल टू कितना हो गया, a। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a इक्वल टू √3b, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं a इक्वल टू √3b। तो इसके बाद लिखेंगे इसे मान लो आप इक्वेशन 1, ठीक है। हम इसको लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखेंगे तो कितना मिलेगा, a स्क्वायर इक्वल टू √3b स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा अजीब लग रहा है लेकिन बच्चों है आसान, जब करोगे 2-3 बार तो आएगा समझ में। a स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर। तो बच्चों अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी ना कि किसी का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है, तो और वो नंबर अगर प्राइम है तो वो उसका जिस नंबर का स्क्वायर है वो भी होगा। तो यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर इज अ मल्टीपल, 3 का मल्टीपल तो है ना, तो जो चीज 3 का मल्टीपल है वो 3 से डिविजिबल भी है। तो इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बाय द थ्योरम ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो इसे हम मान लेंगे अब इक्वेशन, इसे 2 और इसे 3, ठीक है। a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, a इज ऑल्सो, अब कोई मतलब a जो है 3 से भाग हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, a इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो a इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 3c फॉर सम c, a इक्वल टू फॉर सम c, ठीक है। अब हम इसको करेंगे अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग
बोथ साइड। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे, यहाँ मिल जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि बच्चों ए स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। तो हम इसको मान लेंगे इक्वेशन 4। इस 4 को कहाँ डाल देंगे, इस वाली इक्वेशन में। तो इसको क्या लिखते हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, ठीक है बच्चों, ए स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 9c स्क्वायर। अब द सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन इक्वेशन 2। तो क्या लिखेंगे, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन इक्वेशन 4। तो जहां पे ए स्क्वायर है वहां ए स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे, बेसिकली ये है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू अगर हम इसमें डालेंगे तो कितना मिलेगा, जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर रखेंगे तो कितना मिलेगा, 9c स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3b स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3 3 9। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 3c स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा, b स्क्वायर। कितना मिलेगा, b स्क्वायर। ठीक है, और अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या मिला, इसका मतलब मिला b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या मिलेगा, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। क्या मिलेगा, b इज डिविजिबल बाय 3। b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। तो बच्चों हमारा यहाँ पे क्या आया था, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। तो हमारा पहले इक्वेशन 3 और यहाँ पे है इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। तो 3 में क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। तो इसका मतलब क्या है, ए एंड बी हैव सम कॉमन फैक्टर। दिस इंप्लाइज ए एंड बी हैव सम कॉमन फैक्टर, एटलीस्ट कॉमन फैक्टर। क्या आएगा बच्चों, एटलीस्ट कॉमन फैक्टर। एटलीस्ट कॉमन फैक्टर कितना है बच्चों, 3। कम से कम जो एक कॉमन फैक्टर 3 है। लेकिन हमने क्या माना था कि, हमने माना था कि ए एंड बी आर को प्राइम, साइड में माना था ना, जिसमें मैंने यहाँ लिखा था ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो हमने क्या माना था कि ए एंड बी आर को प्राइम। तो हमारे पास ये मिस्टेक हुई, तो इसको लिखेंगे हम वी हैव ए कॉन्ट्राडिक्शन। क्या लिखेंगे, वी हैव कॉन्ट्राडिक्शन। हमें क्या मिला, कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमने को प्राइम माना था और रैशनल माना था। रैशनल में भी वो जो बिल्कुल भी उसमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो हमें मिल गया कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब क्या, हमने माना गलत, तो वी हैव कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। सपोजिशन कौन सा है हमारा यहाँ पे, आवर सपोजिशन √3 इज रैशनल इज रॉन्ग। अपर सपोजिशन √3 इज रैशनल इज रॉन्ग। क्या है बच्चों, आवर सपोजिशन √3 इज रैशनल इज रॉन्ग। हेंस √3 इज इररेशनल। क्या मिला यहाँ पे, इररेशनल। यानी क्या है, सबसे पहले बच्चों इसमें क्या किया हमने, √3 को ए भी लिया, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो यहां से मिला √3b इक्वल टू ए। तो a इक्वल टू √3b, तो यानी स्क्वायरिंग वो साइड करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू √3 बाय b स्क्वायर। तो a स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो अब जब a जो है डिविजिबल बाय 3 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि a जो है 3 का मल्टीपल है, यानी कोई ना कोई c मिलेगा फॉर सम c। स्क्वायरिंग वो साइड करेंगे तो a स्क्वायर की वैल्यू मिली 9c स्क्वायर। ठीक है, तो जो a स्क्वायर की वैल्यू है हमने यहाँ पे डाली, जब यहाँ पे डाली तो 9c स्क्वायर 3 से 3 कट जाएगा, तो इसका मतलब b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर, यानी b स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो b स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब क्या, a एंड b हैव एटलीस्ट कॉमन फैक्टर 3। दोनों का कॉमन फैक्टर 3 है, दोनों का कॉमन फैक्टर 3 है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि
दोनों में मतलब हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिला है कि अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, अवर सपोजिशन यानी √3 इज रेशनल नंबर विच इज रॉन्ग, हेंस √3 इज एन इरेशनल नंबर। करेक्ट? यहां तक समझ आया? ठीक है, ओके।